भूतिया जहाजों के कई किस्से हैं जो समुद्र की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो प्रेत जहाज जो डूबने के बाद दिखाई देते हैं, और ऐसे जहाज जिनके चालक दल रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। ऐसी ही ना जाने कितनी कहानियां समुद्री जहाजों के साथ दफन हैं। ऐसे में हम आपको आज समुद्र के एक ऐसे भुतहा जहाज के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानियां लोगों द्वारा आज भी प्रचलित हैं, और लोगों का कहना है कि वो वक्त वक्त पर समुद्र में ऐसे जहाजों को देखते हैं जो कई सालों पहले ही डूब चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में उन भुतहा जहाजों के बारे में। द कोलुची। दक्षिणी चिली के कालोटा पौराणिक कथा के अनुसार सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक द कोलुचे घोस्ट शिप को एक भूतिया जहाज के रूप में देखा जाता है, जो कि स्थानीय किंवदंती के अनुसार चिलोई द्वीप के निकट हर रात दिखाई देता है। जहाज एक तरह से जागरूक है। ये उन सभी लोगों की आत्माएं हैं जो समुद्र में डूब गए थे। जब कोलुचे देखा जाता है तो वो सुंदर और उज्जवल हो जाता है और हमेशा पार्टी संगीत की आवाजों के साथ होता है, और कुछ क्षणों के लिए दिखाई देने के बाद लोग हंसते हैं और वो गायब हो जाता है। द ओरांग मैडान। ओरांग मैडान की कहानी 1947 से शुरू होती है, जब दो अमेरिकी जहाजों को मलेशिया के समुद्री तट से स्ट्रेट ऑफ मेलेक्का पर नेविगेट करते हुए एक डिट्रेस कॉल का सामना करना पड़ा। कॉलर ने खुद को ओरांग मैडान घोस्ट शिप के चालक दल के एक डच वेसल सदस्य के रूप में बताया और दावा किया कि जहाज के कप्तान और चालक दल सभी मर चुके हैं। संदेश को पीछे छोड़ने में मैं मर गया। इन शब्दों के साथ समाप्त होने से पहले विचित्र हो गया। जहाज जल्दी से मदद करने के लिए निकल गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने ओरांग मैडान को देखा, लेकिन पूरे चालक दल सहित जहाज का कुत्ता भी मर गया था। बचाव दल की जांच से पहले जहाज रहस्यमय ढंग से आग में पकड़ा गया और उन्हें जल्द ही पूरा जहाज खाली करना पड़ा। उसके बाद विस्फोट हो गया और फिर वो जहाज डूब गया। जबकि ओरांग मैडान कहानी की संपूर्ण सच्चाई अभी भी व्यापक रूप से बहस बनी हुई है। वहां कई सिद्धांतों के बारे में भी प्रस्तावित किया गया है। द कैरोल ए डीरिंग। 1921 में केप हैटरेस नॉर्थ कैरोलिना के पास एक जहाज ने दक्षिण अमेरिका में कोयला देने के लिए एक वाणिज्यिक यात्रा से वापसी की थी। यह जहाज कुख्यात हीरा शोलेल में फंसा हुआ था। किसी की भी सहायता वहां तक पहुंचती तब तक कई दिन हो चुके थे। जब कोस्ट गार्ड पहुंचे तो पता चला कि जहाज पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। नेविगेशन इक्विपमेंट, लॉग बुक और 2 लाइफ बोट्स गायब हो गए थे, लेकिन अन्यथा किसी भी तरह के गलत चीज के कोई संकेत नहीं थे। अमेरिकी सरकार ने एक बड़े पैमाने पर जांच की, जिसके बाद पता चला कि उसके आसपास रहस्यमय परिस्थितियों में कई अन्य जहाज गायब हो गए थे। कई सिद्धांतों को बताया गया कि जहाज समुद्री डाकू के शिकार हो गए थे, क्योंकि कैरोल ए डीरिंग का पहला साथी अपने कप्तान के प्रति कुछ दुश्मनी सहन करने के लिए जाना जाता था, लेकिन कोई निश्चित सबूत भी नहीं था। द एसएस बैचिमो एक रियल लाइफ घोस्ट शिप के सबसे आश्चर्यजनक मामलों में से बाइचिमो को एक कार्गो स्टीमर के बारे में चिंतित करता है, जो लगभग 40 वर्षों के लिए अलास्का के पास समुद्र के बहाव में छोड़ दिया गया था। जहाज हुडसन बे कंपनी के स्वामित्व में था और इसे 1920 के दशक के शुरू में लॉन्च किया गया था और उत्तरी कनाडा में एक्सिमो के साथ प्लेट्स और फर्ट्स का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 1931 में बैचिमो अलास्का के पास पैक आइस में फंस गया और कई बार इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। इसके चलते दल के क्षेत्र को सुरक्षा के लिए भेज दिया गया। भारी बर्फीले तूफान के बाद जहाज को वो बर्फ से मुक्त करने में कामयाब रहा, लेकिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हडसन बे कंपनी ने उसे छोड़ दिया। अगले 38 सालों तक ये अलास्का के जल में बने रहने की वजह से एक स्थानीय लेजेंड बन गया और इसे अक्सर एस्किमोस और अन्य के द्वारा फ्रोजन आइस पैक के पास तैरते हुए देखा गया। बाइचिमो को 1969 में आखिरी बार देखा गया था। फिर अलास्का में बर्फ जमी हुई थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गया। द ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस घोस्ट शिप की कहानी सभी भूतिया जहाज कहानियों में सबसे प्रसिद्ध है। कहानी 1975 की तारीख की है, जब यह कहा जाता है कि एक व्हेलिंग जहाज, जिसे हेराल्ड कहा जाता है, जो ग्रीनलैंड के किनारे पर बिना किसी उद्देश्य के ऑक्टेवियस के चलते ठोकर खा गया था। चालक दल के सदस्यों ने ऑक्टेवियस में चढ़ाई की, जहां उन्होंने चालक दल और यात्रियों की बॉडीज की खोज की।
आर्कटिक पंथ द्वारा सभी जमे हुए थी। विशेष रूप से चालक दल ने जहाज के कप्तान को 1762 से लॉग बुक एंट्री पूरा करने के माध्यम से अपने डेस्क के बीच में बैठा पाया, जिसका मतलब था कि ऑक्टेवियस 13 वर्षों से वंचित था। लेजेंड के अनुसार ये पता चला कि कप्तान ने उत्तर पश्चिमी मार्ग के माध्यम से ओरिएंट से इंग्लैंड पर शीघ्र वापसी करने पर जुआ खेलने का जुगाड़ किया था, लेकिन एक जहाज बर्फ में फंस गया था। इसका चालक दल और कप्तान लंबे समय से मर चुके थे। एमवी जोइटा एक मछली पकड़ने की चार्टर बोट थी जो 1955 में साउथ पैसिफिक में छोड़ दी गई थी। जहाज में 25 यात्रियों और चालक दल के साथ टोकेलाओ द्वीप के लिए जा रहा था, मगर तब ऐसा कुछ हुआ जिसकी सूचना किसी को नहीं थी। 5 हफ्ते बाद एक व्यापारी जहाज ने जोइटा पर ठोकर खाई और उस जहाज में यात्रियों, चालक दल और लाइफ राफ्ट्स में से किसी का कोई संकेत नहीं था। जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और एक तरफ से काफी नुकसान हुआ था। अधिकारियों ने निरीक्षण किया और जहाज के रेडियो को यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल में देखा गया और डेक की तलाश में इसमें एक डॉक्टर का बैग और कई खूनी पट्टियां थीं। चालक दल या यात्रियों में से कोई भी फिर से कभी नहीं देखा गया। जो कुछ हुआ उसके रहस्य का कभी पता नहीं चल पाया है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि समुद्री डाकू ने यात्रियों को मार डाला और शरीर को पानी में फेंक दिया, लेकिन अन्य दावों में विद्रोह और अपहरण, इंश्योरेंस फ्रॉड सब कुछ शामिल है। द लेडी लवी बॉन्ड नामक एक घोस्ट शिप की एक महान कहानी है जो कैंट, इंग्लैंड के पास हर 50 साल में प्रतीत होता है, जो खतरनाक गुडविन सैंड से जुड़ी मैरीन ट्रेजेडीज में से एक था। लेडी लवी बॉन्ड की लेजेंड सबसे हॉन्टेड घोस्ट शिप्स जहाजों में से एक है, जो रोमांस, ईर्ष्या और प्रतिशोध से भरी हुई थी। इसके अलावा एक पुराने नाविकों का अंधविश्वास भी इसमें शामिल है। क्रूज के दौरान एक महिला को लाने के लिए ये दुर्भाग्य था। घोस्ट शिप लेडी लवी बॉन्ड पहली बार 1798 में देखी गई थी। 13 फरवरी 1798 को एडन ब्रिज के कप्तान ने एक प्रभाव में एक लॉग एंट्री की जो गुडविन सैंड्स के लिए सीधे नौकायान कर रहा था। 50 साल बाद 1848 में ये अगली बार देखा गया जब डील लाइफ बोट के चालक दल ने एक जहाज के बचाव में गया जो कुख्यात सैंड्स पर संकट में लग रहा था। जब वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने आखिरी बार इसे देखा था, तो वहां कोई भी जहाज नहीं था। दी मैरी सेलेस्टी एक व्यापारी जहाज था जो 1872 में अटलांटिक महासागर में उपेक्षित और अप्रत्याशित पाया गया था। जहाज अपने सभी पाल के साथ एक सख्त स्थिति में था। कार्गो में भोजन की पूरी दुकान थी, लेकिन इसकी लाइफ बोट, कप्तान की लॉज बुक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। चालक दल के निजी सामान और 1500 बैरल से ज्यादा शराब रखी हुई थी जिसे छुआ भी नहीं गया था। मैरी सेलेस्टे के कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें शामिल है कि उनमें से एक जलमार्ग से मारे गए थे, चालक दल के विद्रोह, यहाँ तक कि फंगस के साथ दूषित आटा जो सभी यात्रियों को भ्रम और पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। सबसे संभावित सिद्धांत बना हुआ है कि ये एक तूफान या किसी प्रकार के तकनीकी मुद्दे ने समय पूर्व छोड़ने के लिए चालक दल का नेतृत्व किया। बाद में उनकी समुद्र में मृत्यु हो गई। अभी भी मैरी सेलेस्टे के आसपास के रहस्य ने बहुत कहानियां बनाई हैं और दूसरों ने भूत से समुद्र राक्षसों और संभवतः स्पष्टीकरण के रूप में एलियन अपहरण से सब कुछ प्रस्तावित किया है। वैसे दोस्तों, आपको इन कहानियों के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।